आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान की डिजाइनिंग, जिसको हमने एज ए डुप्लेक्स डिजाइन किया हुआ है और वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। यहाँ पे आपको जो डिटेल मिलेगी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की डिटेल मिलेगी। और ये जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमने जो रूम निकाले हैं टोटल, वो 5 रूम के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। और रही बात प्लॉट साइज की, तो प्लॉट साइज एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका फ्रंट आपका यहाँ पे है, लेकिन इसकी जो साइज है वो 23 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 44 फुट है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो आपका 1012 स्क्वायर फीट बनता है टोटल, लेकिन आप इसको 1000 मान सकते हैं क्योंकि हम टाइटल भी 1000 का ही देने वाले हैं। इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा आपका 2D प्लान साइजेस के साथ कि कहाँ पे हमने क्या क्या साइज लिया हुआ है, एग्जैक्ट साइज, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। प्लस इसकी कॉस्टिंग क्या होगी दोनों फ्लोर की, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि आप मिनिमम और मैक्सिमम में क्या कितना जा सकते हैं। प्लस कॉलम की साइज और प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हम आपको नक्शा दिखाने वाले हैं तो उसको किस किस साइज में आप बना सकते हैं। तो नॉर्मली जो है ये जो हमारा प्लॉट है इससे तो छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं चलेगा। अगर आप 1-1 फुट अगर छोटा होता है, नॉर्मली मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये लेंथ इसकी 42 हो गई लेंथ, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 22 हो गई, तो इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आपको 900 स्क्वायर फीट में भी इसको बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, लेकिन प्लॉट रेक्टेंगल होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर बड़ा प्लॉट है, अगर 2-3 फुट आपका इससे बड़ा है, मान लीजिए कि आपका ये जो है चौड़ाई जो है 24 या 25 है, तब भी आप सही से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके लिए और स्पेसियस होगा ये। प्लस अगर लेंथ आपका 45, 46, 47 जो भी है, जो भी बनता है, या फिर आपका 44 ही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से इस मैप को देख के। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है और इसको हमने डिज़ाइन किया है साउथ फेसिंग वास्तु के हिसाब से। तो चलिए हम फटाफट से इसके साइजेस वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एंट्रेंस पोर्च मिल जाता है। इसका साइज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है चौड़ाई 11 फुट 6 इंच इसकी बन रही है टोटल, और यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो 8 फुट 5 इंच बन रही है। यानी कि आप यहाँ से रोड से जो है आप 2 फुट की ऊंचाई पे चढ़ते हैं, यहाँ पे आपका बरांडा लेवल आता है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है नॉर्मली आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद जो आता है हमारा यहाँ पे घर का मेन एंट्रेंस आता है। मेन एंट्रेंस का जो साइज हमने रखा है 4 फुट चौड़ा है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल जो घर के दरवाजों की हाइट होती है उसके कंपेयर में जो एंट्री डोर होती है उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आप रख सकते हैं, जो कि वास्तु के हिसाब से सही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपने किचन की। तो किचन का यहाँ पे साइज जो है नॉर्मली जो है 8 फुट का है, ये 10 फुट ये चौड़ा है, और यहाँ पे जो है इसकी लेंथ है वो 8 फुट है। यानी 10 बाई 8 का ये पूरा किचन है। यहाँ पे आपका सिंक, यहाँ पे कुकटॉप, और ये आपका फ्रिज। जैसा कि आपका कुकटॉप है यहाँ पे ईस्ट फेसिंग है, आप चाहे तो इधर भी विंडो लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इधर विंडो दी है, अगर आपको 2 विंडो रखने हैं तो आप 2 भी रख सकते हैं। इसकी जो मेन एंट्रेंस है उसका साइज आप देख लीजिए, यहाँ पे 3.5 फुट की हमने यहाँ पे डोर डाली हुई है। उसके बाद आते हैं हम अपने ड्राइंग रूम एरिया में। तो सबसे पहले हम सीढ़ी को देखेंगे। एंट्री करते ही हमारा जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड से जो है क्लॉकवाइज सीढ़ी जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है। इसका साइज जो हमने लिया हुआ है वो एक बार देख लीजिए, 6 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट 2 इंच है। और ये टोटल हम 18-19 स्टेप पे चढ़ जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस हिसाब से आपकी जो है ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट होगी छत की वो 11 फुट आप आराम से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ट्रेड का साइज जो है 10 इंच का है। सीढ़ी की यहाँ पे चौड़ाई आपको 3 फुट की मिल रही है। तो राइजर जो है नॉर्मली आप 18 या 19 स्टेप के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं हाइट को, तो आपको राइजर हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6 फुट 4 इंच बाय 10 फुट 2 इंच में पूरी ये सीढ़ी आ गई है, जो कि फर्स्ट फ्लोर को आपको कनेक्ट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम कम वॉशिंग एरिया दिया हुआ है कि अगर आपको वॉशिंग मशीन वगैरह रखने हैं तो आप नॉर्मली आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इस सीढ़ी के नीचे इधर कोने में रख सकते हैं।
तो इसका साइज जो है 6 फुट 4 इंच है चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 8.5 इंच। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ रहा है। तो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया का जो चौड़ाई है वो है आपका 14 फुट 9 इंच। 14 फुट 9 इंच उसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 17 फुट 3.5 इंच। और इस साइड से हमने इधर दो विंडो प्लेस किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मंदिर, जो कि हमने सेंटर में दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सेंटर में है, ईस्ट के फेसिंग में। यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ से साइज लेंगे इसका। यहाँ पे 6 फुट 8 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेट आप 4 फुट इसको मान सकते हैं। तो ये 4 फुट लंबी जो है यहाँ पे मंदिर हमने दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे 2 लोग आराम से खड़े होके आराम से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। तो बेडरूम 1 का जो साइज हमने लिया है यहाँ पे 10 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई 12 फुट है। और इस रूम साइज में आपको एक मास्टर साइज का बेड मिल जाएगा। दोनों साइड आप साइड टेबल लगा सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे अलमारी का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे एलसीडी मिलेगा। आप अगर चाहो तो नॉर्मली यहाँ पे एक छोटा सा चेयर डाल सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं अपने बेडरूम 2 को। बेडरूम 2 का साइज आपका यहाँ पे 10 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 12 फुट है। तो यहाँ पे भी आपको सेम फर्नीचर मिल जाते हैं, जैसे कि बेड हो गया, अलमारी और एलसीडी। ये तीनों फर्नीचर आपको इस रूम साइज में मिलेगा। प्लस यहाँ पे देख लीजिए कि ये इधर दोनों साइड में आप विंडो डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कोने में जो स्पेस है, इसको आप नॉर्मली अगर चाहें तो एक बाथरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है जिससे कि ये दोनों बेडरूम को बेशक छोटा छोटा मिले, लेकिन मिल जाए अटैच बाथरूम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 फुट 10 इंच का एक बाथरूम है जो बेडरूम 1 से कनेक्टेड है। 5 फुट 10 बाय 4 का यहाँ पे बाथरूम है। उसके बाद जो है बाथरूम 2, यहाँ पे 4 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई 4 फुट है, जो कि बेडरूम 2 से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है, और यहाँ पे हमें 3 बेडरूम मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फ्रंट एरिया की। तो यहाँ पे फ्रंट जो है हमारा, जहाँ पे पोर्च था, यहाँ पे पोर्च था, और यहाँ पे जो था किचन था। इनकी जगहों पे जो है हमने ओपन टू स्काई टेरेस लिया हुआ है। नॉर्मली आप एज ए बालकनी इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसका साइज हमने पूरा यहाँ पे चौड़ाई रहेगा 23 फुट, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो है 8 फुट 5 इंच। उसके बाद आता है हमारा सीढ़ी वाला एरिया। ये जो अप है ये सेकेंड फ्लोर के लिए यहाँ से सीढ़ी जा रही है, और ये जो डाउन है वो ग्राउंड फ्लोर के लिए यहाँ से जा रही है। ये ब्रेकिंग लाइन इसलिए होता है जिससे कि हम दोनों साइड की जो है सीढ़ियां दिखा सके। उसके बाद जो है ये बीच का जो पैसेज है वो यहाँ पे 4 फुट 9 इंच का बनता है, और ये बालकनी की एंट्रेंस डोर है, जिसको आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेडरूम 5 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे। तो बेडरूम 5 का जो साइज है चौड़ाई ये 10 फुट है, और इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट। तो 10 बाई 12 का ये 5वां रूम भी है। इसमें आपको एक बेड, अलमारी और एलसीडी, ये तीनों चीजें मिल जा रही हैं। और इसकी एक बार साइज हम ओवरऑल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 11 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट 2 इंच है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे साइजेस लगा सकते हैं। उसके बाद जो है कॉमन बाथरूम की जो एंट्रेंस हमने ग्राउंड फ्लोर पे इधर सीढ़ी के नीचे से दी थी, जिससे कि ग्राउंड फ्लोर पे एक प्राइवेसी मिल सके। और यहाँ पे जो है हमने इसको चेंज करके यहाँ पे लेकर आए हैं इस साइड में, या फिर आप यहाँ पे भी इसकी डोर दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा बेडरूम का यहाँ पे साइज हमने दिया हुआ है, उसका साइज, उसकी चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पे 3 फुट 4 इंच जो बेडरूम्स के डोर हैं वो 3 फुट 4 इंच के हैं, और हाइट नॉर्मली आप इसकी 8 फुट रख सकते हैं। और जो बाथरूम के दरवाजे हैं उनका साइज जो है 2.5 फुट है,
और इनकी हाइट जो है आप नॉर्मली 8 फुट रख सकते हैं, लेकिन आप 7 फुट भी रखेंगे तो चलेगा। और उसके बाद जो है एंट्री डोर की बात करें तो एंट्री डोर जो है नॉर्मली 8 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा 3 इंच बढ़ा के या फिर 6 इंच बढ़ा के आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एरिया की। इसका कोई नाम नहीं हमने दिया क्योंकि ये एज ए लॉबी है, कॉमन स्पेस है। हमने जो 3 रूम डिज़ाइन किया तो ये बीच का स्पेस बच गया। तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप छोटी सी एक सीटिंग डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप यहाँ पे एक कॉमन स्टडी सेंटर डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर स्टडी टेबल डाल दें, क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग होगा, बहुत ही अच्छी स्पेस है, आप डाल सकते हैं। और इसका साइज है 10 फुट 4 इंच बाय 9 फुट 3 इंच। उसके बाद जो पीछे का जो पूरा पोर्शन है वो सेम रहेगा, जैसे बेडरूम 3 और बेडरूम 4 जो ग्राउंड फ्लोर पे साइजेस हैं वही साइजेस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। बस अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो वॉल है, वॉल की थिकनेस क्या है। यहाँ पे वॉल की थिकनेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वॉल की थिकनेस है वो 9 इंच की है आउटर वॉल, और यहाँ पे जो इंटरनल वॉल है वो 4.5 इंच या फिर 5 इंच आप ये रख सकते हैं। अब हम इसकी कॉलम प्लेसमेंट देखेंगे और उसकी कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको कॉलम की प्लेसमेंट और कॉलम के साइजेस भी बताने वाला हूँ, प्लस आपको यहाँ पे इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बताऊंगा। अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर अगर आप डिजाइन करवाते हैं तो आपको 15 लाख खर्च करना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर भी ऐड कर लेते हैं तो उसमें आप 12 लाख और ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपका 27 लाख में जो है 2 फ्लोर की डिजाइनिंग यानी कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा। अब हम कॉलम प्लेसमेंट देख लेते हैं और उसके साइजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलम किस तरीके से प्लेस करनी है और कहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपके कॉलम्स आ गए, आप देखते जाइए। जो भी हमारा पिंक कलर का ये है, ये कॉलम की प्लेसमेंट है, आप उस हिसाब से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक कॉलम ऐड कर देंगे और ये कॉलम सारे कॉलम से छोटा होगा। तो इस हिसाब से हमने जो है टोटल 13 कॉलम यहाँ पे प्लेस किया है। और ये जो कॉलम के साइजेस हमने रखे हैं वो है 9 बाई 15, और नॉर्मल जो मैंने सीढ़ी के पास जो बताया छोटा कॉलम, उसको आप 9 बाई 9 का भी रख सकते हैं। तो ये है कॉलम की टोटल प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आपने मार्क कर ली होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।